वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज हमारा टॉपिक होगा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नाउन पढ़ा था, उसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब काउंटेबल नाउन को बोलेंगे गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन को बोलेंगे अगणनीय संख्या। जैसे कि डेफिनेशन के साथ देखेंगे, काउंटेबल नाउन को बोला है दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, हिंदी में बोले तो जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे एग्जांपल पेन या मार्कर, तो आप मार्कर को या पेन को गिन सकते हैं। बॉय, लड़कों को, लड़का है या दो लड़का है, तीन लड़के हैं, जितने भी हो, तो मतलब हम काउंट कर सकते हैं। बुक्स को देखिए, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं कि एक बुक, दो बुक, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। आप देखेंगे गर्ल्स, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, है ना, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे मैन में भी है ना, 1 मैन 2 मैन। सिटी को भी आप काउंट कर पाएंगे कि 1 सिटी 2 सिटी ऐसे। एंड पेजेस को, मतलब पेज को भी हम काउंट कर सकते हैं कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज जैसे भी। स्टार यानी तारे, तो हम कहेंगे कि स्टार को देखेंगे, यहाँ पे काफी लोग कहेंगे कि इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे इसको काउंट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल हम इनको काउंट कर सकते हैं। इनको काउंट देखिए, काउंट इसलिए कर सकते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार हम कहते हैं तो भी काउंट कर पा रहे हैं। हाँ, मान लिया कि हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत सारा ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होने की वजह से हम इनको काउंट नहीं कर पाते। बाकी अगर 1-2 होते तो हम काउंट कर सकते हैं। तो वैसे हम जानते हैं कि ये स्टार को काउंट कर सकते हैं। वैसे मैं एग्जांपल एक और बोलूं कि हेयर्स, बाल, सर के बाल हैं, तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, वो भी हमारे काउंटेबल नाउन में आएगा। जैसे कि आप देखो कि अगर किसी के 1-2 बाल होते तो हम कह सकते थे कि इनके 1-2 बाल ही है, या जैसे मैं बताऊं कि ये 1 हेयर 2 हेयर 3 हेयर, तो ऐसे आप बालों को भी काउंट कर सकते हैं। हाँ, ये जानते हैं कि बहुत संख्या ज्यादा होने की वजह से हम इनको काउंट कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि ये नहीं काउंट कर पाएंगे। तो मतलब ये काउंटेबल संज्ञा या काउंटेबल नाउन है। दूसरा नाउन हमारे कि अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे डेफिनेशन बोला है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कांट बी काउंटेड, है नहीं, मतलब जिसे हम नहीं गिन सकते, जिन्हें गिना नहीं जा सके, उसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा। हिंदी में कहे तो अगणनीय संज्ञा। अब इस अगणनीय संज्ञा का हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण के तौर पे देखें कि अगणनीय संज्ञा या हम किसे कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए देखिए एग्जाम्पल, हमने लिखा है मिल्क। आप जानते हैं क्या कोई दूध को काउंट कर सकता है? नहीं। अरे कोई ये भी बोल सकता है कि मतलब सर दूध को हम ऐसे काउंट करेंगे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, नहीं, ये लीटर में नहीं, हम कह रहे हैं काउंट करना, मिल्क को काउंट करना। तो क्या मैं बताऊं 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क, क्या ये मैं काउंट कर पा रहा हूं? बिल्कुल नहीं, ये हम मिल्क को ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं आप शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। 1 kg 2 kg 3 kg ये नहीं, 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर ऐसा आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ये तो इसलिए इसका एग्जांपल हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन का। हेट यानी नफरत, कोई नफरत करता है तो उसको काउंट कर सकते हैं कि मैं आपसे 1 नफरत करता हूं या 2 नफरत करता हूं, ऐसा तो नहीं होता। ये हेट तो हेट ही होता है ना, तो वो भी तो उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये किसमें आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। हमने एग्जांपल लिया लव, जैसे लव को कोई काउंट नहीं कर सकता। प्यार को कोई काउंट कर सकता है कि मैं आपसे 1 प्यार करता हूं 2 प्यार करता हूं? बिल्कुल ऐसे कोई हम मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। लव को हम कोई काउंट नहीं कर सकते। लव तो लव है, ये तो एक फीलिंग है, ये तो हमारी एक फीलिंग है, तो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन या अगणनीय संज्ञा में। बिल्कुल। नेक्स्ट देखा हमने तो इसी का एग्जांपल लिया गोल्ड।
गोल्ड को हम नहीं काउंट नहीं कर सकते। ऐसा कोई नहीं कहता होगा कि 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 गोल्ड, ऐसा हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम अगर ऐसा 1 गोल्ड 2 गोल्ड नहीं बोल सकते, इसका मतलब हम इनको काउंट नहीं कर सकते। हम इनको तोल सकते हैं, तोल के बता सकते हैं कि हमारे पास इतना इतना गोल्ड है, बट हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास 1 गोल्ड है या 2 गोल्ड है। मैंने आपको बोला कि मेरे पास 1 गोल्ड है, क्या आप समझे? इसका मीनिंग क्या समझे? कुछ भी आपको समझ में नहीं आया। आप कहेंगे कि 1 गोल्ड का मतलब क्या है? तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल हो गया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप देखेंगे ईमानदारी होती है, हिंदी में बोले ईमानदारी। मैंने आपको कहा कि मैं एक ईमानदार हूं, वो 1 ईमानदार 2 ईमानदार 3 ईमानदार, ये कोई मतलब नहीं निकला। मतलब क्या है कि ईमानदारी को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑनेस्टी को भी काउंट नहीं कर सकते, मनी को भी नहीं काउंट कर सकते। मनी को कोई कहेगा कि मनी को तो सर काउंट करते हैं हम, बिल्कुल वो नहीं कर सकते। मनी को मैं बोलता हूं कि 1 मनी, मेरे पास 1 मनी है, मेरे पास 2 मनी है। क्या समझे आप? मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब हमें ये कहना चाहेंगे कि मनी को भी काउंट नहीं कर सकते। हम रुपए को काउंट कर सकते हैं, मेरे पास 1 रुपए है, मेरे पास 2 रुपए हैं, 3 रुपए हैं, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, ये हम काउंट कर सकते हैं, बट हम मनी को काउंट नहीं कर सकते। हम 1 मनी 2 मनी 3 मनी 4 मनी ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसलिए ये भी हमारा किसमें आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन में। यानी फिर मैंने ले लिया etc। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जेंडर, जेंडर को हिंदी में कहेंगे लिंग। इसके 3 पार्ट हुए। फर्स्ट पार्ट हुआ मैस्कुलाइन, जिसको हिंदी में बोलेंगे पुल्लिंग। सेकंड पार्ट होगा फेमिनाइन, जिसको हिंदी में बोलेंगे स्त्रीलिंग। थर्ड पार्ट होगा न्यूटर, जिसको हिंदी में बोलेंगे नपुंसकलिंग। हमने देखा इस मैस्कुलिन को, देखिए इस मैस्कुलिन को पुल्लिंग बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इट डिनोट्स अ मेल, ये हमारे पुरुष जाति का बोध कराती है, यानी ये हमारे पुरुष जाति का बोध कराती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखा बॉय, लड़का, तो आप क्या समझे कि ये कहीं ना कहीं मेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अंकल, अंकल आप कहते ही आप समझ जाते हैं कि अंकल कोई मेल है ना। ब्रदर, ब्रदर भी क्या है? मेल, मेल जाति का बोध कराती है, उसको हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। सन, बेटा, फादर, डॉग, एसेक्ट्रा, ऐसे बहुत से एनिमल, जान, किसी का भी नाम ले सकते हैं ना, जो मेल को बोध कराए, ठीक है। अभी मैंने कहा डॉग, ये कुत्ता है, तो अब कुत्ते में तो एक एनिमल है, ये कुत्ता एनिमल है, तो ये हमारे एक किसका आपको बोध कराता है कि ये कुत्ता एक मेल डॉग है ना। दूसरा हम एग्जांपल लिया, दूसरा हमारा पार्ट है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर की डेफिनेशन देखिए, तो इट डिनोट अ फीमेल, ये एक फीमेल जाति को दिखाता है। जैसे कि लिखा है हिंदी में, ये स्त्री जाति का बोध कराता है। ये हमारे फीमेनाइन कहेंगे तो ये हमारे स्त्री जाति का बोध कराता है। एग्जाम्पल मैंने लिया है गर्ल्स। मैंने जैसे गर्ल्स बोला, आप समझे कि ये किसी न किसी फीमेल के बारे में बात चल रही है। आंट, आंटी के बारे में बात करेंगे तो भी आप क्या कहेंगे? ये फीमेल है। सिस्टर, ये भी क्या है? फीमेल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, मदर है ना, डॉटर। और आप ले सकते हैं डॉग का फीमेल, डॉग की फीमेल होती है बिच, कुतिया। तो हमें बिच बोलना है या गलत, थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, तो हम ऐसे कह सकते हैं फीमेल डॉग बोल सकते हैं। यहाँ पर हम फीमेल डॉग यूज कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश में इसको बिच बोलते हैं कुतिया को, बट हम अच्छा नहीं लगता ये वर्ड, तो हम ऐसे बोलेंगे फीमेल डॉग, है ना, एसेक्ट्रा। और देखिए थर्ड पार्ट हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में आप देखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। ये न्यूटर हमें नॉन लिविंग थिंग्स को बता रहा है। अच्छा, यहाँ देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड में, तो ये दोनों ही लिविंग है, ये दोनों ही लिविंग है। एनिमल सोर्स आए कोई भी हो, बट ये लिविंग होंगे। इसमें हम देखेंगे नॉन लिविंग की बात कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे क्या बोला है, ये निर्जीव चीजों को बोध कराता है, यानी जैसे मार्कर है तो ये निर्जीव है, तो ये निर्जीव है। एग्जाम्पल मैंने लिया दूसरा, एनिमल। एनिमल क्या है?
तो अब ये मार्कर ये आप क्या कहेंगे, न तो इसको मेल कहेंगे न इसको फीमेल कहेंगे, ये आपके न्यूटर में आ जाता है। जैसे कि बुक, बुक क्या है, न्यूटर, न्यूटर जेंडर इसका है। बुक का कोई जेंडर है तो वो कौन सा है, न्यूटर। पेन, पेन का भी जेंडर न्यूटर, न्यूटर जेंडर होगा। मोबाइल, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से एग्जांपल है, मोबाइल है ना, मार्कर वगैरह, ऐसे बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे थे आपके न्यूटर के एग्जांपल। हमने आज देखा जेंडर के बारे में पढ़ा, काउंटेबल एंड नॉन अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ा। ये हमारा नाउन का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो भी प्रोनाउन लेके आएंगे या जो भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए, थैंक यू, आपने इतना ध्यान से देखा, धन्यवाद।